तो मैं ये मीटिंग रिकॉर्ड कर लेता हूँ सो डैट कि वो यूट्यूब पर देख सकें। सिलेंडर का सरफेस एरिया, तनीषा आप नहीं थे पिछली क्लास में, टॉपिक मिस मत किया करो। एक टॉपिक आप मिस करते हो उसका मतलब होता है कि नेक्स्ट जो 2 सेशंस होंगे वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। ये तो इजी सा टॉपिक था, आपको सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता है। जस्ट सपोज करो कि अगर पिछली क्लास में मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया होता जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते, तो आपको फिर ये सेशन भी बिल्कुल माइंड से ऊपर ही बिल्कुल फ्लाइट हो जाता, आपको समझ ही नहीं आता, है ना। तो ट्राई की स्किप ना करो। इवन इफ यू हैव हेडेक तो यू कैन जस्ट म्यूट माय माइक, मुझे मत सुनो, सुनने से हेडेक हो सकती है, बट एटलीस्ट स्क्रीन पर देख लो कि क्या चल रहा है। 2 बच्चे वेट कर रहे हैं बट आई एम नॉट लेटिंग देम इन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सबको पता है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो वी यूज 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच वाला फॉर्मूला। एंड अगर हमें लैटरल सरफेस एरिया विच इज कर्व सरफेस एरिया उसको कैलकुलेट करना है तो 2 पाई आर एच से हम कैलकुलेट करते हैं। 7th वाले 8th वाले ही ये आपके फॉर्मूलाज हैं जिनको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है हमें आज। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एक प्लेग्राउंड दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये रेवोल्यूशन वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखना। हालांकि आपको पता होगा कि रेवोल्यूशन जब होता है किसी भी सिलेंडर का, तो उस केस में हम उसको एरिया से कैसे रिलेट करते हैं। लेट मी शो यू। सो एक रोड रोलर है। रोड रोलर आपने देखा है, ये प्लेग्राउंड को भी रोल लेवल करने के लिए यूज होता है। रोड रोलर के आगे आपने देखा होगा कि इस तरह से एक सिलेंडर होता है काफी बड़ा, जो लेवल करने के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ पर एक रोलर है जिसकी जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर्स है। सपोज करो ये रोलर है, इसका डायमीटर सिलेंड्रिकल शेप्ड है, डायमीटर 84 सेंटीमीटर्स एंड लेंथ 120 सेंटीमीटर्स। लेंथ एंड हाइट दोनों सेम ही बात होती है। लेंथ हाइट एंड डेप्थ तीनों ही एक ही बात होती है, जस्ट इनकी पोजीशन के बेस पर इनको अलग अलग वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ तब होता है जब सिलेंडर आपका हॉरिजॉन्टल होता है रखा हुआ, एंड डेप्थ तब होती है व्हेन इट्स बिलो द ग्राउंड। जब आपके लेवल से नीचे कोई चीज होती है तो हम उसको डेप्थ बोलते हैं, या फिर किसी के अंदर हम कुछ भर रहे हैं तो उसके लिए हम डेप्थ वर्ड का यूज कर लेते हैं। और हाइट आपको पता है कि अगर आपसे लेवल ऊंचा है तो वो हाइट होगी, या ग्राउंड से ऊपर है तो। सो ये एक सिलेंडर है, रोलर जो है वो सिलेंड्रिकल है जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर्स है एंड लेंथ 120 सेंटीमीटर्स है। ये किसी प्लेग्राउंड को कंप्लीटली लेवल करने के लिए 500 रेवोल्यूशंस लेता है। रेवोल्यूशंस मींस कंप्लीट एक चक्कर लगाता है। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर्स में। मीटर्स में उन्होंने बोला है तो हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले जो हमें वैल्यूज गिवन है वो हम देख लेते हैं। वी हैव रोलर की लेंथ विच इज 120 सेंटीमीटर्स, इसको एल से हमने डिनोट कर लिया। डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी बिकॉज डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस डायमीटर की हाफ होगी, दैट इज 42 सेंटीमीटर्स। एंड एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। 1 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर होता है? जो सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 1 रेवोल्यूशन में जितना एरिया कवर होता है उसके इक्वल होता है। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्यों होता है ये मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था जब इंट्रोडक्शन दिया था, कि हम एक रेक्टेंगुलर शीट से इस सिलेंडर को बना सकते हैं, और उस रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होगा वो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। फाइन।
दैट मीन्स कि जब हम इसको रोल करेंगे, इसको अनरोल करेंगे, तो ये कितना एरिया कवर करेगा? एक रेक्टेंगल जितना। और वो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो ये आपको पहले समझ लेना था, अगर आपने समझ लिया होगा फर्स्ट सेशन में, जो सिलेंडर का फर्स्ट सेशन था। अगर नहीं आया तो मैं बाद में दोबारा समझा दूंगा। फिलहाल आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि 1 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करता है? जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, नॉट टोटल कर्व, बिकॉज वो सिर्फ इस एरिया से ही रोल कर रहा है ना। ये जो टॉप और बॉटम या फिर इसके जो एंड्स हैं, उनका यूज यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करेंगे, और कितने रेवोल्यूशंस उसने लिए? 500 रेवोल्यूशंस। मींस कर्व सरफेस एरिया को अगर हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जिसको इसने 500 रेवोल्यूशंस में कवर अप किया है। सो पहले हमने कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट किया। खुशी वर्मा, नो, नो एंट्री। 2 पाई आर एच, 2 के प्लेस पर 2, एच मीन्स यहाँ पर लेंथ है, लेंथ ऑफ सिलेंडर। ये एच और एल एक ही बात होती है, अभी बताया था मैंने। यहाँ पर आप एल ही लिख लेना बिकॉज वी आर यूजिंग एल वेरिएबल, या यहाँ पर एच लिख लेना। सो 2 पाई आर एच मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो हम 22/7 रखेंगे। 42 इसकी रेडियस है, और एच मीन्स हाइट या लेंथ इसकी 120 सेंटीमीटर है। सिंपल कैलकुलेशंस करने के लिए हमने अभी इसको मीटर्स में कन्वर्ट नहीं किया है, बिकॉज मीटर में अगर करते तो डेसिमल में वैल्यूज आती जिनकी कैलकुलेशन करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती। सो 44, 7 से 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 जार और 126 आर 720 होते हैं, 22 2 जार 44, दोनों के मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आंसर आया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 रेवोल्यूशन का है। मींस 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में ये इतना एरिया कवर करता है। 1 रेवोल्यूशन में अगर ये इतना एरिया कवर कर रहा है, तो फिर 500 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर करेगा? ऑब्वियसली हम इस एरिया को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 से मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर मीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 10,000 से, या 100 इंटू 100 से, बिकॉज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है ये। सेंटीमीटर स्क्वायर का मीनिंग सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 इंटू 100 से डिवाइड करना होगा। सो एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, दिस एरिया इंटू 500, और इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/100 से, 100 इंटू 100 से इसको डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट आप किसी भी तरह से अपने हिसाब से कर सकते हो, 2 0 से 2 0, 5 से 10 को, फिर 0 से 0। कैलकुलेशन टोटली अप टू यू, आप जिस तरह से भी करना चाहो। तो ये मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया टोटल 500 रेवोल्यूशंस का, जो उसने कवर किया है। और क्योंकि 500 रेवोल्यूशन में उसने टोटल प्लेग्राउंड कवर कर लिया था, दैट मींस प्लेग्राउंड का एरिया भी कितना होगा? 1584 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज 1584 मीटर स्क्वायर, 1584 मीटर स्क्वायर। ये प्लेग्राउंड का एरिया है। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चन के जवाब देता हूँ जिसने चैटिंग में लिखा हुआ है। सर एक्चुअली आई वाज हैविंग हेडेक एंड सर हैव यू रिकॉर्डेड? ओके, यस, प्रीवियस क्लास मैंने रिकॉर्ड करी थी तनिषा, बट मैं वो जो भी क्लासेस होंगी मैं सिर्फ सैटरडे नाइट को ही अपलोड करूंगा, तो यू विल हैव टू वेट टिल सैटरडे। और संयम चैप्टर 4 की क्लासेस, चैप्टर 4 यू मीन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कौन सा चैप्टर है? आई थिंक इन दोनों में से कोई है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आई थिंक यस रिकॉर्डेड है। एंड मैं अगेन, वो तो शायद अपलोडेड भी है, आप यूट्यूब पे चेक कर लेना एक बार इफ यू हैव लिंक ऑफ द चैनल। एंड ओके, सही है, हर क्वेश्चन के बाद उसके जैसा टफ क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्लास से करते हैं, बिकॉज आज मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है वो, और मैं कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं देना चाहता जो बुक्स में मिल जाएं। आई विल ट्राई कि मैं खुद से बना के दूं। जो मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे वो इजी थे, बट मैंने खुद बनाए थे। आई एम श्योर वो आपको नेट पे सर्च करे होंगे, इन्होंने बच्चों ने तो नहीं मिले होंगे जिसने किए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजस वॉइस बाकी सबको तो क्लियर आ रही है, कैन यू प्लीज चेक एट योर एंड? प्लीज चेक एट योर एंड कि थोड़ा नेटवर्क इधर उधर बैठ कर देखो, इफ यू आर यूजिंग सेल फोन, मोबाइल फोन। Okay, just give me a minute, just a minute. चलो, अब वॉइस क्लियर है सभी को? प्लीज एक बार कंफर्म करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल पिलर है एक, 50 सेंटीमीटर्स डायमीटर है उसका, एंड 3.5 मीटर्स इन हाइट। यहाँ पर ही चेक करके देख लो आप एक बार कि यू हैव टू डिफरेंट यूनिट्स, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स, तो इसका ध्यान रखना है। एंड देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर। उन्होंने खुद ही बोला है कि कर्व सरफेस को ओनली हमें पेंट करना है। कॉस्ट मीटर स्क्वायर में दी हुई है, तो आप जो भी यूनिट्स है उनको मीटर में ही कन्वर्ट कर लोगे, बेटर रहेगा, है ना। कॉस्ट क्योंकि मीटर स्क्वायर में दी हुई है, तो आप मीटर स्क्वायर से ही उसकी मल्टीप्लाई करोगे। तो सिंपली हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और उसकी मल्टीप्लाई कॉस्ट से करनी है। सो कर्व सरफेस एरिया के लिए वी नीड रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट है 3.5 मीटर्स एंड रेडियस हो जाएगी कितनी? पहले हाइट को हमने, जो हमें ये दिया हुआ है डायमीटर, उसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, और फिर रेडियस उसकी हाफ 0.25। फाइन, 50 को 100 से डिवाइड किया 0.5। एंड और किसको वॉइस ब्रेक होके आ रही है, प्लीज बताओ मुझे एक बार फिर से।
क्लियर है तनीषा को? और सलोनी आपको क्लियर है? क्लियर है बाकी सबको? ओके निकिता, देन चेक एट योर एंड। श्योर निकिता? करो रिजॉइन, फिर मैं कराता हूँ उसके बाद ही। चलो, ओजस आपको क्लियर आ रही है वॉइस? प्लीज एक बार आप भी कंफर्म करो। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज मैं उन्हें ज्वाइन नहीं करने दे रहा हूँ। असाइनमेंट नहीं, उन्होंने टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया था, सो जब तक उनके पेरेंट्स बात नहीं करेंगे आई विल नॉट अलाउ देम टू अटेंड एनी क्लास फर्दर। चलो गुड। सो वी हैव रेडियस, वी हैव हाइट ऑफ द पिलर। देखो अगर इस केस में उन्होंने सपोज करो ये लिखा होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वो लिख देते हैं कि कोई हॉल है बहुत बड़ा और उसमें पिलर लगे हुए हैं, उन पिलर्स को पेंट करना है। दे विल नॉट मेंशन कि हमें कर्व सरफेस करना है या फिर टोटल सरफेस करना है। तो उस केस में भी आप कर्व सरफेस ही कैलकुलेट करोगे, बिकॉज पिलर है और हॉल के अंदर है, तो ऑब्वियसली वो उसके जो दो एंड होंगे वो सीलिंग से, रूफ से और फ्लोर से अटैच्ड होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया तो हम उस केस में कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, पेंट तो नहीं कर सकते। ये वाला पार्ट उसका रूफ से कनेक्टेड होगा, अटैच्ड होगा, और नीचे वाला पार्ट ऑब्वियसली वो फ्लोर से अटैच्ड होगा। तो हम इस इन पार्ट्स पर तो पेंट नहीं कर सकते, तो उस केस में भी हम कर्व सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कई बार होता है वो ये मेंशन नहीं करेंगे कर्व सरफेस करना है या टोटल, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लोगे कि अगर पिलर किसी हॉल के हैं, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ लिखा कि ऊपर से खुला हुआ या कुछ है, उस केस में आपको वो पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो वही करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 के प्लेस पर 2, पाई की वैल्यू अगेन 22/7, आर की वैल्यू 0.25 एंड एच की वैल्यू 3.5, और ये पूरा हो जाएगा मीटर स्क्वायर में आंसर। सो इसको हमने 7 से 35 को कैंसिल आउट करेंगे, 0.5 आएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5, फिर इसको 22 से करोगे, सो कैलकुलेशन करने के बाद में आपके पास आंसर आ जाएगा 5.5। 5.5 आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। आई होप मल्टीप्लीकेशन में किसी को समझने की जरूरत नहीं होगी, यू कैन डू दैट। अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट खुद ही ट्राई करके देखो। वी हैव दिस एरिया, ये एरिया कौन सा है जो हमें पेंट करना है। अब पेंट करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹12.5, 12.50 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के, 1 मीटर स्क्वायर के अगर लगते हैं तो 5.5 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे लगेंगे? ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। Cost of painting 1 meter square equals to rupees 12.50. Total cost of painting will be 5.5 multiplied by rupees 12.5. That gives us 68.75 rupees. 68 रुपए 75 पैसे, 68 rupees 50 पैसा। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है इसमें? कोई भी डाउट है पूछो, कि हमने कर्व क्यों निकाला, या फिर इसको मीटर में ही क्यों कन्वर्ट करा, सेंटीमीटर्स में क्यों नहीं किया, या कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करके वो दे देते हैं, उसमें कुछ पिलर्स होंगे जिनको क्लीन करना होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा बुक्स होंगी, कि कुछ पिलर्स हैं उनको क्लीन करना है, और क्लीनिंग की जो कॉस्ट है वो लिखी होगी उसमें। यू नीड टू फाइंड आउट कि कितने पैसे टोटल लगेंगे क्लीन करने में।
तो उसमें भी आप कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे। किसी को कुछ नहीं पूछना? क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकता हूं? ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। कर्व सरफेस एरिया गिवन है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का 4.4 मीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ बेस गिवन है 0.7 मीटर्स, वी नीड टू फाइंड आउट इट्स हाइट। ये सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस गिवन है, वी नीड टू फाइंड आउट हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। सो हाइट को हम h कंसीडर कर लेते हैं, रेडियस हमें 0.7 गिवन है, कर्व सरफेस एरिया 4.4 मीटर स्क्वायर, लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h। तो कर्व सरफेस एरिया गिवन है तो हम सीधे कर्व सरफेस एरिया के प्लेस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 2 पाई आर एच किसके इक्वल होता है? कर्व सरफेस एरिया के, और कर्व सरफेस एरिया क्वेश्चन में क्या गिवन है? 4.4 मीटर स्क्वायर। दैट मींस 2 पाई आर एच किसके इक्वल होगा? 4.4 मीटर स्क्वायर के। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आर के प्लेस पर आर की वैल्यू विच इज 0.7, पाई के प्लेस पर पाई की वैल्यू विच इज 22/7, एच के प्लेस पर एच रहेगा जो हमें कैलकुलेट करना है। ट्रांसपोज किया, कैंसिल आउट किया, जो भी करना है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। 7 से 0.7 को कैंसिल किया 0.1, 2.22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे 2.2, 2.2 इंटू 2 4.4, 4.4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेगा, डिविजर बन जाएगा, और उससे हमारे पास वैल्यू आएगी 4.4 डिवाइडेड बाय 4.4, दैट इज 1 मीटर। मींस हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 1 मीटर। सिंपल क्वेश्चन, कोई भी मुश्किल इसमें पॉइंट नहीं, ना पेंट की कॉस्ट निकालनी है ना कुछ और निकालना है। सिंपल जो वैल्यूज गिवन है उसका फॉर्मूला, उसमें आप ये देखो कि उसमें फॉर्मूला किसका होता है। जैसे यहाँ पर आपको सिलेंडर की हाइट दिया है, रेडियस दिया है, तो रेडियस का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है ऐसा खास, है ना। जो फॉर्मूला होता है वो किसका? कर्व सरफेस एरिया का होता है। तो आप ये समझ जाओ कि इससे आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी, कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4.4। कर्व सरफेस एरिया के प्लेस पर 2 पाई आर एच, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और आर की वैल्यू रखी और एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, किसी को कुछ इसमें डाउट, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, एनीथिंग जो भी आप समझना चाहो, डाउट्स क्लियर करते चलो। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके माइंड में आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कैलकुलेशंस, ये वाली कैलकुलेशन निकिता, ओके सी वी हैव टू, इसको मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, सॉरी नॉट सेकंड्स। या 2 पाई आर एच था, 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 4.4, 2 के प्लेस पर 2, पाई के प्लेस पर पाई, बिकॉज क्वेश्चन में वैल्यू पाई की गिवन नहीं है कुछ भी, आर के प्लेस पर आर 0.7, और h की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो h के प्लेस पर h विच इज इक्वल्स टू 4.4। नाउ आपको अगर थोड़ी सी इजी करनी कैलकुलेशन तो आप डेसिमल उठा के नीचे 10 लगा सकते हो, जिससे ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/10 इंटू h इक्वल्स टू 4.4। फाइन, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 10 को मैंने बोला था 10 को हम तब तक डिवाइड नहीं करते हैं, नीचे अगर होता है डेनोमिनेटर में 10, 100 या 1000, जब तक कि वो फुल्ली डिवाइड ना हो जाए। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो नीचे 5 बच जाएगा, और 5 से डिवाइड करना फिर ऊपर वाली वैल्यूज को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल नहीं मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा ऑब्वियसली, तो बेटर इस 10 को हम इधर ले जाते हैं सो दैट 4.4 का डेसिमल हट जाए। ये तो हो गया 22 इंटू 2 44 इंटू एच, और 10 इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.4,
मल्टीप्लाइड बाय 10, 44 इंटू h, 4.4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन 44, तो h इक्वल्स टू 44 यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइजर बन जाएगा, जिससे आंसर आया h इक्वल्स टू 1। अगेन कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने यहाँ पर 10 ले लिया, आप चाहो तो सिंपल डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो। यहाँ आप 5 भी ला सकते थे, 2 से डिवाइड करके 5 को फिर उधर ले जाते मल्टीप्लाई करके 44 से, कुछ भी कर सकते हो आप, बस आपको रूल्स को फॉलो करना है, बॉड मास याद रखना है और ट्रांसपोज के जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना है। साइंस का बहुत ध्यान रखना है, साइन की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ओजस ये होता है। टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग पहले देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग ये वाला एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बोथ एंड्स का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कैलकुलेशन को, निकिता को समझ आ गया। सो फॉर्म कैसे होता है टोटल सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, और इसमें हम ऐड करेंगे एक ये सर्कल का एरिया, बिकॉज ऊपर का एंड क्या है? सर्कुलर है, मींस पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, और एक नीचे वाले एंड का एरिया, वो भी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से 2 पाई और एक आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर बाहर आ गया, अंदर बच्चा h, और यहाँ पर 2 आर थे, उसमें से एक बाहर चला गया, अंदर बच्चा r। सो ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय r प्लस h या h प्लस r। एक्सक्यूज मी, समझ आया ओजस? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, गुड। तो ये क्वेश्चन था इजी सा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडिएटिंग सरफेस वाला है? नहीं, ये अच्छा। द इनर डायमीटर ऑफ a circular well is 3.5 meters. It is 10 meter deep. एक कुआं है 3.5 मीटर्स जिसका डायमीटर है और 10 मीटर उसकी डेप्थ है, मींस हाइट ऑफ सिलेंडर एक तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट इनर कर्व सरफेस एरिया, ओनली कर्व सरफेस एरिया, वो भी अंदर का। यहाँ पर इनर और आउटर से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने इनर लिखा है बट आउटर का कोई जिक्र नहीं है, तो ये मत सोचना ये वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा थिकनेस वाला जो हमने पहले किया था। यहाँ सिर्फ उन्होंने इनर रेडियस दी हुई है या इनर डायमीटर दिया है और इनर के बारे में ही क्वेश्चन पूछा है, तो आपको थिकनेस वाले जो फॉर्मूलाज थे या फिर थिकनेस वाले जो हमने क्वेश्चन किया था उसका यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, कोई भी वहां से मेथड अप्लाई नहीं करना है। फाइन। सो इनर डायमीटर 3.5 है, तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5 ओवर 2। यस, डेप्थ गिवन है 10 मीटर्स, नॉट सेंटीमीटर्स, और इनर डायमीटर 3.5 मीटर्स। सो रेडियस ऑफ बेस या फिर इनर रेडियस क्या हो जाएगी? 3.5 का हाफ। ओके तनिषा, लेट्स सी, 3.5 का हाफ। यहाँ पर 2 से इसलिए डिवाइड नहीं किया बिकॉज जब हम क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो 2 कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो 2 पाई आर एच होता है। अब उसमें 2 भी आएगा, पाई भी आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स वाई इसको हम ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 3.5 ओवर 2 फॉर नाउ। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच में 2 के प्लेस पर 2, पाई के प्लेस पर पाई की वैल्यू विच इज 22/7, आर के प्लेस पर 3.5 ओवर 2 एंड एच के प्लेस पर उसकी डेप्थ दैट इज 10। वाई निकिता, मतलब क्या समझ नहीं आया वो पूछो, अभी तो कुछ समझाया नहीं है मैंने इसमें। मैंने सिर्फ ये बोला है कि इनर डायमीटर दिया हुआ है और डेप्थ दी हुई है, तो आपको वही यूज करना है।
क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्या समझ नहीं आया? देखो, एक वेल है, उसका इनर डायमीटर दिया और डेप्थ दी हुई है, उसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, दैट्स इट। इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो आप इनर रेडियस का यूज करोगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला वही रहता है 2πr/h, तो उसी को अप्लाई किया है हमने। आर के प्लेस पर इनर रेडियस दैट इज 3.5/2, एंड डेप्थ तो इनर हो या आउटर हो सेम ही रहेगी अगर एक ही सिलेंडर है तो। इनर ऑब्वियसली अगर वो वेल है, कुआं है, तो वो ग्राउंड के अंदर होगा, है ना? तो जो कुआं होता है उसका जो भी सरफेस होता है वो इनर ही होता है, आउटर तो आपको नहीं दिखता ना। कैन यू सी आउटर पार्ट ऑफ द वेल, एनी वेल? नो, नो, नथिंग। वो तब होता है जब आउटर भी गिवन हो। यहाँ पर आउटर नहीं दिया हुआ है ना? आउटर की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई है, तो वो क्रॉस सेक्शन वाला यहाँ पर कुछ है ही नहीं। वही मैं पहले बता रहा था, वो आप सिर्फ तब यूज करोगे जब इनर और आउटर दोनों दिए होंगे। यहाँ पर उन्होंने सिंपल बोला है कि कुएं के अंदर की रेडियस इतनी है या डायमीटर इतना है, और आपको अंदर वाला ही सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। आउटर का थिकनेस का यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको बिल्कुल माइंड से निकाल दोगे। आउटर वाला जो क्रॉस सेक्शन वाला आप कह रहे हो वो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें क्वेश्चन में या तो थिकनेस वर्ड का यूज दिया हो कि इतनी थिकनेस है सिलेंडर की, या फिर आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस या आउटर डायमीटर इनर डायमीटर गिवन हो, तब आप कंसीडर कर लो कि वो क्रॉस सेक्शन वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई होना है। अगर आपको सिर्फ इनर गिवन है तो आप इनर का यूज करो, मींस सिंपल फॉर्मूला जो सिलेंडर का होता है वो आप यूज करोगे। संयम नॉट नाउ प्लीज, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड। सो वी हैव दिस दीज वैल्यूज 22, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 35, 3.5 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करा तो 35 हो गया, और 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। सो वी गेट 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 110 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया है किसका? वेल का। नाउ कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑब्वियसली इनर सरफेस एरिया है, उसी को हमें प्लास्टर करना है, तो सिंपल हम कॉस्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? सरफेस एरिया से। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 40 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 40 multiplied by 110 that gives us 4400। सो इस वेल को अगर हम अंदर से प्लास्टर करवाएंगे तो हमें 4400 रुपीज देने होंगे। क्या सभी को अब क्लियर हो गया ये? संयम मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो। क्या इसमें किसी को कुछ पूछना है? ओके, क्लियर एंड इजी। मुझे वो एक सेकंड के लिए लगा क्लियर एंड टेस्टी लिखा है, सॉरी। क्लियर, ओके, गुड। इक्वेशन का क्या करोगे? समझना भी चाहिए सही हम, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बताया था जब ये चैप्टर करा था, ये 9th में 2-3 बार आएगा, 10th में तो 3 चैप्टर में है ये सेम क्वेश्चन, ऐसा ही 3 चैप्टर्स में रिपीट होगा ये क्वेश्चन। हाँ, भेज देना, मैं आपको इक्वेशन बता दूंगा, बट समझ भी लेना उसको थोड़ा सा। सलोनी, नॉट दिस क्वेश्चन, वो संयम क्वेश्चन पूछ रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने बताया था कि वो रिपीट होगा 10th क्लास में। 3 चैप्टर्स में वो है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, और यहाँ 9th में भी है वो क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो आंसर्स हैं हमारे जो क्वेश्चन में पूछे गए थे। ओके, डू नॉट फॉरगेट जो आंसर्स हैं उनको हाईलाइट जरूर करके आना, हाईलाइट एज इन बॉक्स बनाकर, नॉट कोई हाइलाइटर या डिफरेंट स्केच पेन से नहीं करना है, उसी के ऊपर पेन या पेंसिल से आपको बॉक्स जरूर बना देना है। इसकी आदत अभी से डाल लो, पहले भी मैंने बोला था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आंसर्स को हाईलाइट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयम, तुमने पूछा था रेडिएटिंग सरफेस क्या होता है, वो भी मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है। देख सकते हो, in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meters and diameter 5 centimeters। पहले तो देखो यहाँ पर दो यूनिट्स हैं, मीटर और सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू नीड टू चेंज यूनिट्स जिससे कि वो सेम हो जाए, या तो मीटर्स को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करोगे। वी नीड टू फाइंड आउट रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। रेडिएटिंग सरफेस क्या होता है? सपोज करो ये एक वाटर हीटिंग सिस्टम है जो इसी तरह का होता है। अगर आपके घर में गैस वाला गीजर है तो वो उसका एक प्रोटोटाइप कह सकते हो आप, उसका छोटा सा एक मॉडल कह सकते हो उसको। ये वाटर हीटिंग सिस्टम होता है जिसमें पाइप लगा होता है इस तरह से, उसके अंदर बहुत सारे टर्न्स होते हैं जिसकी वजह से उस पाइप की लेंथ काफी ज्यादा होती है। वो टर्न्स किस लिए होते हैं? सो डैट कि इसके अंदर जब फ्लेम्स होती हैं, वो फ्लेम्स उठती हैं तो उससे वो पाइप का पानी गर्म हो जाता है। यहाँ से सपोज करो अंदर आ रहा है पानी और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो वो यहाँ तक आते आते बहुत गर्म हो जाता है और आपके टैप में जो फॉसेट में पानी आएगा वो बहुत हॉट वाटर होगा। सो इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर रेडिएटिंग सरफेस का मीनिंग ये है कि वो सरफेस जहां पर पानी गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से पानी गर्म हो रहा है, दैट मीन्स ये वाला पूरा सरफेस। और इस सरफेस में आप देखोगे सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है पाइप का, है ना। सपोज करो ये एक पाइप है, तो इसके एंड पॉइंट्स को तो हम इसमें नहीं देख रहे। एंड पॉइंट्स तो इसके किससे जुड़े होंगे? यहाँ पे फॉसेट से जुड़े होंगे और यहाँ पर इनलेट से जुड़े होंगे जहां से पानी आएगा। तो रेडिएटिंग सरफेस सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा? जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। किसका? इस पाइप का जिसकी लेंथ 28 मीटर्स है। यस, कर्व सरफेस एरिया। तो रेडिएटिंग सरफेस का मीनिंग यहाँ पर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से है, ये वाला एरिया जो इस हीटिंग सिस्टम के अंदर है। जो इसके एंड पॉइंट्स होंगे वो बाहर होंगे, जो कि गर्म करने में, इस पानी को गर्म करने में हेल्प नहीं करते हैं, तो उसको हम रेडिएटिंग सरफेस का पार्ट नहीं कंसीडर करते। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो वी नीड टू फाइंड आउट ये सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस पाइप, जिसकी लेंथ 28 मीटर्स है और जिसकी डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। सॉरी। चलो, तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है सिंपल सा फॉर्मूला 2 पाई आर एच। हो गई आग ठंडी और यहाँ पर हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन करना। सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी हाइट, लेंथ हाइट एक ही बात है, 28 मीटर्स एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर्स है, तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास जो लेंथ है वो भी 28 मीटर्स में है। सो 100 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 0.05 मीटर्स। ये डायमीटर है, ध्यान रखना इसको रेडियस में भी कन्वर्ट करना है। तो रेडियस कितनी होगी? 0.05 की हाफ, that is 0.25. Now simple, radiating surface will be equals to curved surface area of cylindrical pipe, that is 2 pi RH। 2 के प्लेस पर 2, पाई के प्लेस पर पाई, which is 22/7, r के प्लेस पर 0.025 एंड h के प्लेस पर 28। इसको सॉल्व किया, 7 से 28 को डिवाइड करा 4 आएगा, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 आएगा, 0.1 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.4 आएगा। सो वी हैव
रेडिएटिंग सरफेस एरिया कितना? 4.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट है? रेडिएटिंग सरफेस नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो, मैं थोड़े और सिंपल एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करूंगा जो आप अपने घर में यूज करते हो। बोलो ओजस, कहां पर डाउट है? निकिता, आपने सेंटीमीटर्स को मीटर में नहीं किया होगा मे बी। ओजस बताओ क्या डाउट है? सरफेस एरिया क्या है वो समझ नहीं आया, या फिर फॉर्मूला समझ नहीं आया, या फिर कैलकुलेशन समझ नहीं आई? नो बच्चे, देखो मीटर में कन्वर्ट करोगे ना ओजस, पहले देखो 5 सेंटीमीटर था, ठीक है, 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, बट वो सेंटीमीटर्स में आएगा। 2.5 सेंटीमीटर्स होगा, हमें किस में चाहिए? मीटर्स में चाहिए। तो 2.5 को अगर आप मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2.5 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0.025। इसी वजह से ये 0.025 है, 2.5 नहीं है। गॉट इट? पहले हमने मीटर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद में रेडियस कैलकुलेट करी है, क्योंकि यूनिट्स को हमें इक्वल करना है। यूनिट्स को इक्वल करने के लिए या तो मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो जो कि काफी बड़ा हो जाएगा, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में करो, डेसिमल में होगा बट छोटा होगा वो आंसर आपका। और भी कुछ डाउट है तो पूछो। कोई और? निकिता, सलोनी, तनिषा, संयम? ओके, कूल, वेरी गुड। क्लियर है, अच्छी बात है। इसके एक बार प्रैक्टिस करके देख लोगे तो अच्छा रहेगा। आज ही आज में भूलोगे नहीं फिर कभी भी तुम इन क्वेश्चंस को। और ये चैप्टर मैंने बताया था 10th में एज इट इज आएगा, उसमें यही फॉर्मूलाज वगैरह यूज होंगे, बस एक टॉपिक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जो कि इस साल उन्होंने हटा दिया है। इस ईयर तो उन्होंने उसको हटा दिया है जो टॉपिक है उसमें। संयम, कोई जरूरत नहीं है, मैं खत्म ही कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि आज ज्यादा बच्चे नहीं आए तो मैंने सोचा था छोटा सेशन रखूंगा सो डैट कि उनका ज्यादा मिस ना हो। सो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। आई होप आपने समझ लिए होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओजस 6-7 o'clock साइंस की क्लास स्टार्ट होगी तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। सो हैव अ नाइस इवनिंग, जा सकते हो आप सभी लोग।